हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इनकी तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है नई वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 1 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACIO यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक बार डिटेल में इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सारी डिटेल्स हम यहाँ पर चेक करते हैं वन बाय वन करके। मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, दैट इज ACIO 2 in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Applicants are advised to go through parameters under different paras and sub-paras and satisfy themselves about their stability in terms of age limit, essential qualification, etc. for the post of ACIO grade 2. Official website है www.mha.gov.in and second one is www.ncs.gov.in। ये दो ऑफिशियल साइट्स दे रखे जहां से आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको इन्हीं वेबसाइट्स पर मिलेगी। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। पोस्ट डिटेल्स अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर। पोस्ट का नाम है ACIO 2, ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। पे लेवल 7 की पोस्ट है। बेसिक सैलरी रहेगी 44,900 प्लस अलाउंसेस, सारी इसमें डिटेल्स दी गई हैं। सेकेंड इज नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज है 3,717। 3,717 ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। 3,717 पोस्ट है, 3,717। जनरल कैटेगरी वाइज अगर बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 1,537, AWS के लिए 442, OBC के लिए है 946, SC कैटेगरी के लिए है 566, ST कैटेगरी के लिए है 226। ये टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। फर्दर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें इसमें तो बहुत सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, यानी कि BA, BCom, BSc, BTech, जो भी बैचलर डिग्री 3 ईयर्स का कोर्स या 4 ईयर का कोर्स जो आपने कर रखा वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलेगा। टोटल वैकेंसीज है 3,717। ये टोटल वैकेंसीज हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। पे लेवल 7 की पोस्ट है, ये ग्रुप C की पोस्ट है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं एज लिमिट, मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। कब? 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2025 को आपकी कम से कम एज 18 साल और मैक्सिमम आपकी 27 साल उम्र हो सकती है। मैक्सिमम 27, 10 अगस्त कट ऑफ डेट है। फर्दर इसमें SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज हु हैव रेंडर्ड 3 ईयर्स
for regular and continuous service. This relaxation is applied only to सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़। ये जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस हो चुकी है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। द एज लिमिट इज रिलैक्स अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर्स फॉर SC/ST कैटेगरी इन केस ऑफ विडो, डाइवोर्स एंड वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड। ये वुमेन्स के लिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। द एज लिमिट इज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। द एज लिमिट इज मैक्सिमम 5 ईयर्स फॉर द मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि द पर्सन ऑफ ACIO डज नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, हैंस दे नीड नॉट अप्लाई। इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो हैंडीकैप कोटा से जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना इसके लिए क्लियरली इन्होंने मना किया है। और जो लास्ट डेट जो कट ऑफ डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, वो है 10 अगस्त 2025। 10 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट रहेगी फाइनल। आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए 10 अगस्त तक, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कैटेगरी वगैरह जो भी क्वालिफिकेशंस है 10 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। अब फर्दर इसमें बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी ड्यूटी आ सकती है, ध्यान रखना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, 2 टीयर्स एग्जाम। फर्स्ट है टीयर 1 एग्जाम। टीयर 1 एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव MCQs आएंगे आपसे, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। टोटल 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 60 मिनट्स आपको दी जाएंगे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। पेपर के अंदर 5 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा करंट अफेयर, सेकंड है जनरल स्टडीज, थर्ड इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फोर्थ इज रीजनिंग एंड फिफ्थ वन इज इंग्लिश। ये 5 सेक्शंस पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। हर सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी यहाँ पर रहेगा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। 100 क्वेश्चंस 60 मिनट्स के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। जिसका टीयर 1 क्वालिफाई होगा वो टीयर 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टीयर 2 एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स का, पेन एंड पेपर मोड में। ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच यानी कि 20 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप, एंड ऑन ईच करंट अफेयर इकोनॉमिक्स टोटल 20 मार्क्स। इस हिसाब से टोटल 50 नंबर का आपका टीयर 2 पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में। 60 मिनट्स टाइम दिया जाएगा आपको। 1 घंटे के अंदर ये पेपर अटेम्प्ट करना है। एक ऐसे लिखना है इसके अंदर, एक कॉम्प्रिहेंशन और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के। टोटल 50 नंबर का आपका ये रहेगा। उसके बाद टीयर 3 होगा और वो है इंटरव्यू। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये सारा इसका एग्जाम पैटर्न है। टीयर 1 पेपर में MCQ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। टीयर 2 50 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में, पेन एंड पेपर मोड में। टीयर 3 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। टोटल 250 मार्क्स हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एग्जाम सिटीज दिखा रखे हैं अलग अलग। देखो हर कैंडिडेट्स को 5 ऑप्शंस फिलअप करने हैं एग्जाम सिटी के लिए। सभी स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 ही हैं, अम्बाड़ा और हिसार। आप टोटल 5 एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। तो 2 अगर आप हरियाणा से हैं तो 2 हरियाणा के भर दो, 1-2 दिल्ली के हैं या चंडीगढ़ के, वो आप फिलअप कर सकते हैं। नियर बाई स्टेट के आप फिलअप कर सकते हैं। अलग अलग ये दे रखे हैं हर स्टेट के अंदर, हर यूटी के अंदर इन्होंने एग्जाम सेंटर बनाया है। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5 एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आप फिलअप कर सकता है इसके अंदर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 148 एग्जाम सेंटर्स इन्होंने बनाए गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। सिलेक्शन कैसे होगा? अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द 5 सेंटर अलॉटेड टू हिम आउट ऑफ हिज चॉइस ऑफ 5 सिटीज। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स। देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो एग्जाम सेंटर आप चूज करोगे, 5 फिलअप करोगे, उसमें से कोई एक एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा। इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी ए कट ऑफ मार्क्स ऑफ 100 इन टीयर 1 एग्जामिनेशन। टीयर 1 100 नंबर का है, उसमें कट ऑफ रहेगी। जनरल को मिनिमम 35, ओबीसी को 34, SC/ST को 33 और EWS को 35 मार्क्स लेने हैं।
ठीक है, ये 100 में से है, जो पहला पेपर होगा ना MCQ बेस्ड वाला उसमें मिनिमम है। उसके बाद कट ऑफ अलग से लगेगी। फर्दर इसमें मेंशन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम। देखो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2 एग्जाम 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसीज हैं 3700, तो उसका टाइम यानी कि 37,000 को टियर 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिखा रखे हैं इतने लेने 100 में से। हाउएवर कट ऑफ मार्क्स ऑफ टियर 1 एग्जाम इज डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर डिपेंडेंट अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, उसके बाद आपका टियर 2 एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगा टियर 1 और टियर 2 का, उसके बाद कैंडिडेट को टियर 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के अंदर जो मिनिमम 33% मार्क्स आपको लेने हैं टियर 2 एग्जाम में से। जो टियर 2 पेपर होगा ना 50 नंबर का, उसमें से कम 17 नंबर आपको लेने हैं डिस्क्रिप्टिव मोड वाले, पेन एंड पेपर मोड वाले, मिनिमम 17 मार्क्स जरूरी है। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल लिस्ट जो लगेगी टियर 1, 2, 3 तीनों के हिसाब से लगेगी। टियर 1 जो MCQ क्वेश्चन थे, टियर 2 डिस्क्रिप्टिव, टियर 3 इंटरव्यू, तीनों के नंबर जोड़कर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। टोटल 250 में से आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अप्लाई करने की डेट की बात करें तो 19 सितंबर लास्ट है, जो 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त लास्ट डेट है। 10 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और फीस पे कर सकते हो 12 अगस्त तक। 10 अगस्त लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। फीस के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं 12 अगस्त। ये 2 ऑफिशियल साइट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये NCS के लिए है। दोनों में से किसी भी पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिटेल्स बता रखिए क्या क्या आपसे होगा, फ़ोटो वगैरह, 10, 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, फ़ोटो, साइन, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही देना, सारी इन्फॉर्मेशन मेल और SMS के थ्रू ही आपको दी जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 to 6 PM ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ रहेगी एग्जामिनेशन फ़ीस, प्लस रिक्रूटमेंट फ़ीस रहेगी 550। ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी 550। मेल कैंडिडेट ऑफ UR, AWS एंड OBC कैंडिडेट, उसके लिए 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस एक्स्ट्रा, ओवरऑल है 650। आप किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट हो आपको 550 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल, AWS और OBC को, तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस के। टोटल 650 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये इसमें फ़ीस क्राइटेरिया दिया गया है। ऑनलाइन आप कर सकते हो, लास्ट डेट है 10 अगस्त। 10 अगस्त फॉर्म अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट है। आप ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए 10 अगस्त के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी डिटेल यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स दिखा रखे हैं, किस फॉर्मेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACI और ग्रेड 2 की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है। 3000 प्लस 33,717 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। पे लेवल 7 की वैकेंसी सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांगी गई है। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकता है। डिटेल में आपको सारा नोटिफिकेशन समझा दिया गया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।